सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। आज की दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे उस माहौल के बारे में जो आज क्रिएट की जा रही है, जिस तरह से क्रिप्टो के माहौल को पैनिक किया जा रहा है। आज दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों लोकसभा में कुछ ऐसे बिल आए जो दोस्तों माहौल को नेगेटिव बना रहे हैं, जबकि उस बिल में ऐसी कोई बात हमें देखने को नहीं मिलती है। तो क्या है दोस्तों बिल, जानेंगे आज की इस वीडियो पे। लेकिन वीडियो शुरू करने पहले रिक्वेस्ट होगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट हो क्रिप्टो फॉरेक्स रिगार्डिंग, उसकी अपडेट दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फरवरी के महीने में, साल में हमेशा फरवरी के महीने में बजट पेश होती है, और उस बजट में दोस्तों कुछ बिल लाए जाते हैं जिसमें दोस्तों डिस्कशन होती है, कुछ पास होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आज इस बार दोस्तों जो बजट आई है उसमें बिटकॉइन के बारे में चर्चा किया गया है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों थोड़ी सी हेडलाइंस दी हुई है, उसी हेडलाइंस को दोस्तों यहाँ पे माहौल को पैनिक किया जा रहा है। तो पहले दोस्तों उस हेडलाइंस को समझते हैं। हालांकि दोस्तों ये पूरी बिल अभी नहीं है, पूरी बिल दोस्तों जब पेश होगी तब आपको पता चलेगा, अभी ये पेश नहीं है। ये सिर्फ एक हेडलाइंस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कुछ कहीं भी कुछ मैसेज वगैरह सेंड करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट डालते हैं, तो वही दोस्तों एक हेडलाइन है, और यही हेडलाइन दोस्तों लोगों को पैनिक कर दिया, जबकि ऐसा पैनिक वाला माहौल नहीं है। तो दोस्तों उस बिल को हमने डाउनलोड कर लिया है, उसे देखेंगे दोस्तों एकदम लास्ट पेज में यहाँ पे डिस्कस की गई है। दोस्तों इस बिल की वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, सिंपल दोस्तों आप इसमें क्लिक करके आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों ई न्यू बिल में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 12 सेक्शन यहाँ पे दिए, टोटल 12 पॉइंट्स हेडलाइंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें टोटल दोस्तों बहुत सारे दिए हुए एक्चुअली में, लेकिन 12वीं हेडलाइंस जो है वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों क्या बताया जाता है इस हेडलाइंस के अंदर में। तो थोड़ा सा दोस्तों हेडलाइन से ही आपको इसके पॉजिटिव माहौल आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पता नहीं माहौल क्यों नेगेटिव हो जा रही है, क्यों पैनिक हो रही है। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। क्लियर दोस्तों समझ में आ रहा है कि रेगुलेशन की बात की जा रही है, ना कि बैन की बात की जा रही है। यहाँ दोस्तों यहाँ पहला माहौल जो पहली जो सिचुएशन, पहली जो हेडलाइंस है, उससे दोस्तों हमें समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर रेगुलेशन की बात कीजिए। अगर दोस्तों बैन करनी की होती तो क्लियर यहाँ पे होती द क्रिप्टो करेंसी बैन बिल 2021, इस तरह की दोस्तों कुछ हेडलाइंस होती। तो यहाँ रेगुलेशन की बात की जा रही है, ये दोस्तों हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। जैसा कि दोस्तों 2018 में या फिर बीच में दोस्तों एक बिल आई थी करीब 1-2 साल पहले, तो वहाँ पे दोस्तों बैन की बात की गई थी। यहाँ देखिए दोस्तों कोई बैन की बात नहीं की जा रही है। थोड़ा सा दोस्तों इसे डिस्कस किया गया है टू क्रिएट ए फैसिलिटेट फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू दोस्तों कुछ यहाँ पे आपको बहुत जल्दी हो सकता है कुछ कॉइन आपको देखने को मिल जाए, या फिर कोई कॉइन यहाँ पे लॉन्च हो सकती है, डिजिटल करेंसी यहाँ पे लॉन्च हो सकती है। तो ये बात की बात दोस्तों कब होगी, कैसे होगी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। द बिल आल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, हाउएवर इट अलाउज फॉर सर्टेन एक्सेप्शन टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मतलब हम समझते कि बिल आल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट, मतलब कहीं ना कहीं ये उन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बंद करेगी जो गलत ढंग से पेश किए जाते हैं। मैक्सिमम दोस्तों चांस बनते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट करेंसी उनको कंसीडर किया जाएगा जो कि MLM के कॉइन होते हैं, जो दोस्तों मार्केट में लूटने आते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है। तो MLM के उन कॉइनों को, या फिर दोस्तों अभी प्राइवेट कॉइन में कौन कौन सा प्राइवेट करेंसी में कौन कौन सी करेंसी आ सकती है ये डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों कि बिटकॉइन इथेरियम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बिटकॉइन इथेरियम दोस्तों पब्लिक करेंसी हो चुकी है, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी, ना कि दोस्तों प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। और यहाँ दोस्तों थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सा और एनालाइज करें तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर इसके आगे बताया गया है इट अलाउज फॉर सर्टेन एक्सेप्शन। यहाँ मतलब सिंपल सी बात है कि कुछ दोस्तों यहाँ पे कंडीशन वगैरह होगी, कुछ ऐसे क्राइटेरिया होंगे जहाँ पे ये डिस्कस किया जाएगा कि कौन सा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी या कौन सा दोस्तों पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अभी दोस्तों इसे पैनिक का माहौल बनाना भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऐसी कुछ भी बात यहाँ पे नहीं बताई गई है। ये दोस्तों सिर्फ एक हेडलाइन है जिनके थ्रू आप कुछ भी यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर बैन की बात होती तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ ऐसे बातें होते, कुछ हेडलाइन में ऐसी होती जहाँ पे बैन की बात समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्लियर हमें समझ में आ रही है कि रेगुलेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे समझते इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन एंड पासिंग। अब यहाँ भी दोस्तों यहाँ पे कुछ लंबा प्रोसेस लगने वाला है। अगर बात करें दोस्तों इन सभी बिल के, तो अगर आप खुद सोचें इतने सारे बिल हैं एक साथ जब पेश होंगे तो क्या सभी बिल यहाँ पर पास होते हैं? मैक्सिमम बिल दोस्तों पास नहीं होते, मैक्सिमम बिल यहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं होते हैं।
तो इसी तरह से दोस्तों जैसे ही संसद शुरू होती है हंगामा भी शुरू हो जाता है, तो कहीं न कहीं संसद का जो सत्र होता है वो भी दोस्तों खत्म हो जाती है। तो इससे बहुत बड़ी यहाँ पे बातें उठती है कि ये बिल पेश भी होगी कि नहीं होगा। पेश होगी तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन होगा, कंसिडरेशन, उसमें विचार किया जाएगा, उसे फिर हो सकता है किसी दूसरी कमेटी के पास भेजा जाए। तो इस तरह से तो बहुत इसमें भी टाइम लगने वाला नहीं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पास होंगी। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों, इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपके पास बिटकॉइन, इथेरियम कुछ भी है दोस्तों, तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, कम दाम में उसे बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि दोस्तों रूल्स यही होते हैं कि ट्रेडिंग में कभी भी लोन के पैसे, इधर उधर के पैसे आपको नहीं डाले जाते हैं। आपको वो अमाउंट डाले जाते हैं जो आप ट्रेड कर सको, जो अभी आपके किसी काम के नहीं हो। अब थोड़ा सा दोस्तों इसके बात कर लेते हैं इफेक्ट के बारे में। इसका दोस्तों बहुत बड़ा इफेक्ट हमें यहाँ पे यूएसडीटी के पेयर्स में हमें देखने को मिल रहा है। यूएसडीटी का पेयर्स दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे आ चुका है। कल की अगर मैंने रेट देखा तो 70 के रेट में ये चली गई थी। तो लोग कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे हैं और फिर से दोस्तों जो भी एक्सचेंज है उनको 2018 का फिर से माहौल दे रहे हैं, उनको फिर से कमाने का मौका दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा दोस्तों हिस्ट्री में चले, अगर 2-3 साल पुरानी आप क्रिप्टो करेंसी के यूजर हो तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जेपे ने काफ़ी अच्छा फायदा उठाया था। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस 4 लाख था, तो जेपे में 2-2 लाख में लोग सेल करके निकल चुके थे। तो फिर से दोस्तों यही गलती यहाँ पे फिर से लोग कर रहे हैं, अपने जो भी उसके पास अमाउंट है उसे कम दाम में सेल करके अपनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं और कुछ नहीं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे अगर यूएसडीटी के इस तरह की प्राइस की बात करें 70-71 की, तो ये दोस्तों बाइंग जोन होती है, ना कि सेलिंग जोन। तो अगर आपके पास है तो आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं और अच्छे अमाउंट में आप बेच सकते हैं। मैक्सिमम चांस मिलते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर फिर से आपको ये 76 से 78 रुपये आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने नहीं लिया तो आप यूएसडीटी यहाँ पे बाय ले सकते हैं। सिंपल वाजीरेक्स में अपना अकाउंट बना के यूएसडीटी अभी बाय कर सकते हैं, क्योंकि यूएसडीटी दोस्तों एक बाइंग जोन पे है। वाजीरेक्स जब पे जितने भी दोस्तों इंडियन एक्सचेंज है सब पे अभी यूएसडीटी के रेट डाउन है, क्योंकि ये एक्सचेंज जानबूझ के रेट को डाउन करते हैं। जब माहौल क्रिएटिव बनते, जब माहौल यहाँ पे दोस्तों पैनिक बनती है तो लोग एक ह्यूज अमाउंट में सेल करना शुरू करते हैं और इसी का दोस्तों एक्सचेंज लोग फायदा उठाते हैं। तो सिंपल दोस्तों आपको थोड़ी सी नॉलेज रखनी होगी। अगर आपके पास अमाउंट है तो होल्ड कर जाएं, अच्छे दाम में बिक सकती है। और अगर दोस्तों आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यूएसडीटी आप ले सकते हैं, वाजीरेक्स या फिर जेपे में ले सकते हैं। और कुछ टाइम 10-15 दिन होल्ड करने के बाद आपको मैक्सिमम चांस बनते हैं कि एक पेयर्स पर आपको एक यूएसडीटी में आपको कम से कम 4 से 5 रुपये तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप उसी अमाउंट को यूज करिए जो दोस्तों आप यहाँ पे अलग से रख सकते हैं, अलग से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम चांस होते हैं दोस्तों लॉसेस देखने को नहीं मिले, क्योंकि बहुत कम 0.1% चांस बनते हैं कि यहाँ पे आपको लॉस हो सके। 99% दोस्तों चांस होते हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही हो। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये समझ में आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।